ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे दूसरे अध्याय। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो फल की कर्म करना अनिवार्य है और कर्म के फल को नहीं मतलब इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तब ऐसे वाले लोग जो है वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। फिर वो बुद्धि कब प्राप्त होती है, तत्वनिष्ठा रूप बुद्धि कब प्राप्त होती है, इस प्रश्न पर भगवान बताते हैं, जब वह जदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती त्यरिष्यति। जब कलुषित दूषित बुद्धि जो है, मतलब मोहग्रस्त रूपी बुद्धि जो है, वो क्या है, फल की इच्छा रखने पर विषय वासना से आसक्ति हो करके जब कर्म करते हैं तब बुद्धि कलुषित हो जाता है। जो फल की इच्छा न रख करके कर्म करते हैं, ये परम पद को उस समय बुद्धि शुद्ध हो जाती है। किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं रहता, ये बता रहे थे। अभी अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, मोह कलिल अति यद्वारेण लब्धात्मा विवेकज प्रज्ञा कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थयोगम अवाप्स्यसि। भगवान को ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले कि देखो आसक्ति हो करके कर्म करने पर उसको तो बंधन आपने बता दिया,
अभी बता रहे हैं, मोह कलिल को पार करके आत्म विवेक, आत्म अनात्म विवेक से जो उत्पन्न यथार्थ आत्मज्ञान को प्राप्त कर मैं तत्वज्ञानी कर्मयोग के फल परमार्थ दर्शन को कब प्राप्त करूँगा, ऐसा प्रश्न उन्होंने रखा है। तो इस पर भगवान भाष्यकार सुनने के लिए अभिमुख करते हैं कि सुनो, जब तेरी बुद्धि जो अब तक विभिन्न श्रुति के सुनने से विक्षिप्त हो गई है, श्रुति में बताया गया ये कर्म करो वो कर्म करो, ये जो कर्म है इधर भगवान ने बता रहे हैं कि कर्मों को त्याग करो। तो ये जो विक्षिप्त बुद्धि ये कर्म करे या कर्म ना करे, ये विक्षेप रहित संशय विपर्य विकल्प शून्य हो आत्मा यथात्म में स्थिर हो जाएगी। बोले कि जब आपके बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कैसे? निष्काम कर्म करते करते जब स्थिर हो जाएगी, उसी के ऊपर अभी मतलब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितग्धि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। ये प्रश्न बीजं प्रतिलभ्यार्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्म्यया। ये बता रहे हैं, बोले कि पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ के संबंध में। स्थित प्रज्ञ मतलब जिनका बुद्धि स्थिर हो गया है। तो स्थित प्रज्ञ शका भाषा समाधि तस्य केशवः। बोले कि ये जो आपने बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण को जानने के लिए, यह अभी मतलब जिनका बुद्धि स्थिर हो गई है वो स्थित प्रज्ञ है। बोले कि ऐसे वाले सन्यासी जो है तो उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हो चुकी है, और जो परमात्मा में सदा समाहित है, बोले कि हे केशव, बोले कि ऐसे जो पुरुष है स्थित किं प्रभासेत किम आसेत व्रजेत किम, जिनका बुद्धि परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में समाहित हो गया है, ऐसे वाले जो स्थित प्रज्ञ, बोले कि किम प्रभासेत, किस प्रकार वो बोलता है और किस प्रकार विचरण करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। मैं परम ब्रह्म हूँ ऐसी प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो चुकी है, मैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, इसी प्रकार बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, ऐसे वाले पुरुष जो है वो किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है, ये पूछ रहे हैं। स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्मेति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञस्य।
स्थित प्रज्ञ मतलब जिनका बुद्धि स्थिर हो गया है, अहम ब्रह्मास्मि। इसी प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ। इसी प्रकार जिनका बुद्धि हो गई है, बोले किंग भाषणम वचनम कथम असौ, किस प्रकार वो बोलते हैं, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। बोले कि जिनका बोले कि स्थितधि स्थित प्रज्ञ स्वयं वा किंग प्रभासेत, बोले कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। ये प्रकार भगवान को वो प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं परम ब्रह्म हूँ, ऐसी प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो चुकी है, उस स्थित प्रज्ञा वाले पुरुष का लक्षण क्या है, अर्थात किन शब्दों में दूसरे को बोलता है और दूसरे लोग उनको परिचय देते हैं। क ब्रह्मा, अ विष्णु और इस शंकर, ये तीनों ही जिसके बपू है, बोले कि उसको उससे केशव कहते हैं। केशव मतलब क से ब्रह्मा है और अ से विष्णु है और ईश से शंकर है। मतलब जिनका बपू है उसी को केशव कहते हैं। बोले कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है स्वयं कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात भाषण, आसन और चलन उसका कैसा है, ये लक्षण जो है अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। इसके ऊपर भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो प्रजहाति, यो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो जिनका ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संपूर्ण कर्मों को परित्याग कर दिया, यो ह्यादिति एव संन्यास कर्मणा ज्ञानयोगो निष्ठायां प्रवृत्तो यस्य कर्मयोगेन परमयोगेन तयो स्थित प्रज्ञस्य। बोले कि जिनका ब्रह्मचारी से ही, जिन्होंने कर्मों को त्याग दिया ब्रह्मचारी अवस्था से ही, वो प्रजहाति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम च उपपदिश्यते। ये स्थित प्रज्ञ से लेकर के ये अध्याय का पूर्ण होने तक संन्यास का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब स्थित प्रज्ञ का, स्थित प्रज्ञ मतलब जिनका बुद्धि स्थिर हो गई है,
ब्रह्म में जिनका बुद्धि स्थिर हो गई है उनको बोलते हैं। सर्वत्रैव ही अध्यात्म शास्त्रे कुतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साधनत्वात्। बोलते भगवान बोलते हैं, बोले कि हे अर्जुन, जो साधक के लिए, बोले कि देखो, प्रजहाति इसी श्लोक से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत भगवान बोलते हैं, बोले कि जो साधक के लिए साधना का उपदेश माना जाता है, साधक के लिए साधना का उपदेश माना जाता है, मतलब अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र सिद्ध के जो लक्षण है बताया गया है शास्त्र में, वे ही साधक के लिए साधन के रूप में कहे गए, क्योंकि साधक यत्न द्वारा उस लक्षण को अपने में बसाता है और जिन साधन को यत्न से प्राप्त करता है। जो साधन बताया गया जिस शास्त्र में, इसको प्रयत्न करके अपने में बसाता है और यत्न करके उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। भले कि वे सिद्ध पुरुष बिना यत्न के होने से लक्षण माने जाते हैं। यहीं पर बता रहे हैं वो क्या है, बोले कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान्। प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यज्यति, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, कामना वासना काम क्रोध लोभ आदि जिन्होंने त्याग कर दिया। यदा यस्मिन काले, कब त्यागता है, बोले कि कामान आसक्ति, सर्वान् पार्थो मनोगतान्, जिनके मन से सब प्रकार त्याग दिया है, मतलब ये सब विकार जो है विषय वासना आदि जो त्याग दिया है, यहाँ बता रहे हैं, बोले कि परित्यज्यति यदा, मतलब यस्मिन काले, कब, बोले कि सर्वान् पार्थ मनोगतान् इच्छा भेदान, हे पार्थ, मनोगतान् मनसी प्रविष्ठा हृदय प्रविष्ठान, बोले कि जब उन्होंने मन से, भगवान बता रहे हैं, बोले कि जिनको, बोले कि वो साधक सर्वथा छोड़ बैठा है, क्या, मनोगत, मन से, और जो है वह तृष्णा, ये सब, मतलब किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा जिनके मन में नहीं है, तृष्णा नहीं है, और ये स्थिति विशेष है, वे मन में रहते हैं, उनका आरोप जो है आत्मा में कर लेने पर भ्रमवश मैं चाहता हूँ, चाहने वाला मैं नहीं हूँ, ये जो है हमको, ये इंद्रियां चाहती हैं कि हम खाएंगे, हम देखेंगे, ये जो मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जो बोलते हैं, वास्तव में आत्मा में ये नहीं होता। उन मनगत जो इच्छाएं हैं, जिस समय वो सर्वथा छोड़ बैठता है, बोले कि स्थित प्रज्ञ उसी को बोलते हैं, जिन्होंने अपने मन से
मन चाहता है, ये तो आत्मा नहीं चाहता है। ये जब बोलते हैं मैं तो आत्मा जो है ये मेरा इंद्रिय से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, ये सब मान देता है। मेरे से ये सब चीज अलग है, ये नश्वर है, क्योंकि ये जिसका उत्पत्ति हुआ है उनका विनाश है, पहले बता चुके हैं। और ये आत्मा ना उत्पत्ति है, इनका उत्पत्ति है ना इनका विनाश है। लेकिन बुद्धि जो है तादात्म्य भाव करके विषय में फंसता है, तो जीव क्या बोलता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इसी प्रकार बोलता है। लेकिन स्थितप्रज्ञ जो है, स्थितप्रज्ञ जब शास्त्र के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये सब जान लेता है, वो तो सुनता है, सुनने के बाद फिर तर्क लगाता है वास्तव में ये है कि नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं ये मेरा कपड़ा है, मैं कपड़ा नहीं बोलता, मेरा कपड़ा मतलब ये कपड़ा जो है मैं पहना हुआ हूँ, जो कपड़ा है ये मेरा है, मतलब मेरे से ये अलग है। इसी प्रकार ये जो मतलब शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है, मेरी है, मतलब मुझसे ये शरीर अलग है। वास्तव में मैं जो हूँ, मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा ही हूँ। आत्मा से ये सब चीज अलग है। ये स्थितप्रज्ञ जब शास्त्र के द्वारा, परीक्षण के द्वारा जान लेता है, तब जो है वो मन से, बुद्धि से राग द्वेष ये सब जो है उनको छोड़ देता है। वासना, स्पृहा, काम और जो है तृष्णा, ये सब की मन में रहते हैं। वो आत्मा में कर लेने पर मैं चाहता हूँ, ये सब मन में रहता है। जब मन में रहता है तो आप क्या चाहते हो, मन में थोड़ा सा भी रह गया तो आप वो चाहते हैं। लेकिन मन से निकाल करके स्थितप्रज्ञ जो है ये मनोगत इच्छाओं को जिस समय सर्वथा छोड़ बैठता है, मतलब सब कुछ वो त्याग देता है, तब जो है ये सर्व काम परित्याग जो जब कर देता है, तब तुष्टि का कारण नहीं रहने से शरीर धारण के निमित्त प्रारब्ध शेष रहते हैं। बोले कि ये सब जो है वो त्याग देता है, समस्त प्रकार के आसक्तियों को परित्याग करके वो आनंद प्राप्त होता है। और शरीर जब तक है तब जो है मिल गया तो खाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। ऐसे भगवान कहते हैं वो प्रत्यज्ञ आत्मा स्वरूप में ही बाह्य लाभ के बिना परमार्थ दर्शन अमृत लाभ प्राप्त हो जाने के कारण अन्य सभी बातों में अलम बुद्धि कर बैठा है। मतलब जब ये आत्मज्ञान हो जाता है, ये सब करने के बाद जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, समस्त प्रकार इच्छा वासनाओं को त्याग करके स्थित हो जाता है। उनको ज्ञान होता है मैं तो ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये जब हो जाता है तब जो है उनका बुद्धि स्थिर हो जाता है, और वो उसी को जो उसको जो है ये पुत्रेषणा
वित्तैषणा, लोकैषणा, 3 ऐषणा से रहित हो जाता है। जब विषय से आसक्ति होते हैं, मन में कुछ वासना रहता है, तब ये ऐषणा मतलब इच्छा है। 3 प्रकार के इच्छा है, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। पुत्रैषणा मतलब पुत्र की कामना करना, ये पुत्र मेरा होगा, ये बड़ा होगा, मुझे पालेगा पोसेगा, उससे चाहते हैं। वित्तैषणा, मेरे पास धन हो, मैं धन का ये, और जो है लोकैषणा, लोग मेरा ही जय जयकार करे। ये सब इच्छा क्योंकि रखता नहीं, क्योंकि ये सब बंधन है। फिर मुझे ये जन्म मृत्यु रूपी दुख सागर में बंधन होता है। तब वो क्या करता है, ये सब जन्म मृत्यु रूपी बंधन से पार होने के लिए ये तीनों ऐषणा को वर्जित कर देता है। तो वो क्या है बोले कि ये वर्जित करने के बाद आत्मा में ही वो क्या करता है, संतुष्टि होता है। और वो सन्यासी आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब आत्मा में ही उनको रमण करता है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है, ये सब मिथ्या है। ना अल्पे सुखम नास्ति, छंदोग्य में बताया ना, मतलब जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है, इसमें लेस मात्र सुख नहीं है। सुख किसमें है, भूमैव सुखम, जो व्यापक है, जो आत्मा परमात्मा व्यापक है, उसी में सुख है। ये संसार दुख का कारण है। इसीलिए वो क्या करता है, संसार को त्याग करके परमात्मा में ही उनका मन रहता है, और मन को परमात्मा में ही लगा करके ऐसे वो स्थितप्रज्ञ रहता है। उसी को सन्यासी बोलते हैं, स्थितप्रज्ञ बोलते हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।